नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ ही। एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से एक बड़ा एक्शन लिया गया है जिसमें 3 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया। ये बड़ा एक्शन और साथ ही आतंकियों की मदद करने वालों को यहां पर बर्खास्त कर दिया गया है। 3 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया। एक पुलिस कांस्टेबल, एक शिक्षक और एक वन विभाग का कर्मचारी इसके अंदर शामिल है। आरोप है कि इन तीनों पर आतंकी गतिविधियों में हथियार का इस्तेमाल करना, इंतजाम करना, आतंकी हमलों के लिए निशाने बताना और घाटी में हिंसक विरोध प्रदर्शन भड़काना, और ये सब काम पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके में बैठे हुए आकाओं के इशारे पर किया गया। और निकाले गए 3 कर्मचारियों में पुलिस कांस्टेबल फिरदौस अहमद भट्ट, टीचर मोहम्मद अशरफ भट्ट और वन विभाग का कर्मचारी निसार अहमद खान शामिल है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311 2C के तहत बर्खास्त इन्हें किया गया है। फिरदौस और अशरफ इस समय अलग अलग आतंकी मामलों में जम्मू के कोट भलवाल जेल में और रियासी जिले की जेल में बंद है। निसार को पहले ही 8 महीने तक या पब्लिक सेफ्टी एक्ट यानी कि पीएसए के तहत हिरासत में रखा जा चुका है। बड़ी खबर बताते चले, लगातार एक्शन मोड यहां पर एलजी का, और 3 कर्मचारियों को फिलहाल निकाला कर दिया है। और साथ ही साथ बताते चले कि बर्खास्त जब इन्हें इनकी नौकरी से किया गया है तो एक बहुत बड़ा एक्शन जो है वो बताया गया। सूत्र ये भी खुलासा कर रहे हैं कि फिरदौस भट्ट ने 2020 में लश्कर आतंकवादियों का मार्गदर्शन किया था जिन्होंने जम्मू कश्मीर पुलिस के सब इंस्पेक्टर अशरफ भट्ट की हत्या कर दी थी। 18 मई 2024 को फिरदौस ने पहलगाम के यनर में पर्यटकों पर हमले के लिए निशाना दिया और आतंकवादियों का मार्गदर्शन किया था, जिसमें राजस्थान के 2 पर्यटक घायल हो गए थे। बताते चले, लगातार एक्शन मोड में आते हुए एलजी ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। और साथ ही साथ जम्मू में एक सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता के बाद यहां पर आप देखिए किस तरह से बर्खास्तगी के एक आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए गए और पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को आतंकवादी विरोधी अभियानों को तेज करने का निर्देश दे दिया गया। और यह भी कह दिया गया कि सिर्फ आतंकवादियों को खत्म करने पर ही ध्यान केंद्रित न किया जाए, बल्कि पूरे आतंकी तंत्र को ध्वस्त किया जाए। और इस तंत्र में आतंकवाद के समर्थक यानी कि मुखबिर और हिंसा फैलाने वाले लोग शामिल किए गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार इस पर काम कर रही है, लेकिन एलजी की तरफ से ये एक बड़ा एक्शन लिया गया है। तो चलिए पैनल की ओर बढ़ जाते हैं। आदर्श गुप्ता है, राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत आदर्श जी जुड़ने के लिए। विक्रम मल्होत्रा है हमारे साथ बीजेपी पार्टी से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत विक्रम जी जुड़ने के लिए। मोहम्मद इमरान काजी है हमारे साथ, प्रवक्ता है नेशनल कॉन्फ्रेंस से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो मैं आदर्श जी आप ही के पास आऊंगी। एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और इतना ही नहीं, ये भी कहा गया है कि आगे भी इसी तरह से अभियान जारी रहने चाहिए। नमस्कार आशा जी और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आशा जी, बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है, लेकिन ये आज पहली बार नहीं हुई है। कोई 2021 से लेके कुछ 79 जो एम्प्लॉइज हैं उनको इसी तरह से डिसमिस किया गया है और 5 तो सरकार बनने के बाद भी किए गए हैं। जब इनके विरुद्ध जो सारे इंक्वायरी की गई है, वो सिक्योरिटी की रिपोर्ट्स है और सब चीजें हैं, और उसके बाद इनके ऊपर एक्शन लिया गया है। और सीधी सी बात है, जितने भी आतंकवादी यहाँ पे आ रहे हैं उनको खेतों से तो हथियार मिल नहीं रहे, वहां पे लोग उनको खेतों में से खाने का सामान मिल नहीं रहा। वहां तो कुछ है ही है ना, ओवरग्राउंड वर्कर जो इनकी सहायता कर रहे हैं, इनकी मदद कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के इशारों पे चल रहे हैं यहाँ पे। अगर उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है तो कोई बड़ी बात नहीं है। और इस तरह से जिस तरह से अगर किसी को भी 24 घंटे अगर हवालात में बंद रखते हैं तो उसको सस्पेंड कर दिया जाता है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को। तो ये तो 2-2 साल से जेल में बैठे हुए, इनमें से 2 जेल एम्प्लॉइज जो है, इनके ऊपर एक्शन बहुत जरूरी है। और इसके साथ एक मैसेज जाता है बाकी दूसरे एम्प्लॉइज के ऊपर भी कि अगर इनका साथ दिया जाएगा, आतंकवाद का साथ दिया जाएगा, तो कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। उसी का है, कोई अंडर रूल है, जिस तरह से आपने बताया, ये सब कुछ उसी के मुताबिक किया गया है। कोई चांस देने की बात तो रही नहीं। जब सिक्योरिटी का एजेंसीज का इनके विरुद्ध सारी कार्रवाई की और उन्हें पाया गया कि इनकी इन्वॉल्वमेंट उनमें है, तो उसी के मुताबिक 311 जिस तरह का 2C के मुताबिक एलजी ने अपना एक्शन लिया और बहुत अच्छी बात की है उसमें। ठीक है विक्रम जी, आदर्श जी कह रहे हैं कि बहुत अच्छा स्टेप है। इससे पहले भी कार्रवाई हुई है, जैसे पहले भी हमने देखा कि डेडवुड्स पर किस तरह से कार्रवाई हुई, लेकिन ये एक बड़ा कदम, सराहनीय कदम रहा। देखिए आशा जी, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ये जो भाजपा की केंद्र सरकार की जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है आतंकवाद को लेके, ये उसी के तहत उठाए जाने वाले कदम है। और हमारे जो
एलजी साहब हैं, उन्होंने एक टर्म जो है जो इकोसिस्टम यूज की, जब से वो आए हैं उन्होंने शुरुआती में दौर में ये एक टर्म यूज की थी, जो इकोसिस्टम है, जो इस आतंकवाद को पनपाने में मदद करता है, जो आतंकवाद को के जो कार्रवाई होती है उसको आगे लेके जाता है, वो एक पूरा इकोसिस्टम जो है वो ध्वस्त किया गया 370 के खत्म किए जाने के बाद। और उसी का ये हिस्सा है कि बहुत सारे लोग हमने देखा, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, एक पुलिस से आता है, एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से आते हैं, और हैरानी की बात जो एक टीचर भी है। तो ये लोग जो है कहीं ना कहीं इनके तार जो है पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए थे, और ये ओवर अंडरग्राउंड वर्कर्स बन के उस इकोसिस्टम को सपोर्ट कर रहे थे, जिसके तहत यहाँ आतंकवाद चल रहा था, पत्थरबाजी चल रही थी, और तमाम तरह की जो जिसको सिटिंग डक्स, जो लोग मासूम लोगों को निशाना बनाया जा रहा था इन लोगों के कहने पे। तो ये बहुत अच्छा कदम मुझे लगता है एलजी साहब ने पहले भी किया, कहा जैसे आदर्श जी ने बताया कि ये कोई नई बात नहीं है, पर इसका चुनी हुई सरकार बनने के बाद इस तरह का कदम उठाना, मुझे लगता है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को ये सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये लोग, इन लोगों के खिलाफ केसेस एस्टैब्लिश हुए, ये इनके खिलाफ पीएसए लगे हैं, ये कोई इनके साथ किसी भी तरह का रहम दिखाना। आज मैं पीपल्स कॉन्फ्रेंस के जो अध्यक्ष हैं सिद्धार्थ लोन साहब का ट्वीट देख रहा था, उन्होंने इस पे अफसोस जताया और कहा कि ऐसी कार्रवाई से मदद नहीं होगी। तो मुझे लगता है कि ये जो पॉलिटिकल बयानात दिए जाते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ पॉलिटिक्स, उनसे गुरेज करना चाहिए पार्टीज को। अगर कोई सिटिंग चीज गवर्नमेंट कानून को के दायरे में हो रही है, जम्मू यूटी के अंदर सिटिंग गवर्नमेंट के अंदर भी तो काफी तरीके से काम करने की जरूरत है कि नहीं, क्योंकि सरकार तो लगातार आगे बढ़ रही है। यूटी के अंदर आप देखिए उमर अब्दुल्ला सरकार किस तरह से काम कर रही है, चुनौतियां कितनी तरीके से बढ़ जाएंगी अब इमरान जी, क्योंकि एलजी की तरफ से अगर ऐसे कार्रवाई की गई है, और विक्रम जी कह रहे हैं कि तालमेल बैठाकर यहाँ काम करने की जरूरत है और सबको आगे आने की जरूरत भी है। देखिए आशा जी, जैसे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने भी आज कहा कि अगर ये एक्शन जो आर्टिकल 311 के तहत लिया गया है एलजी साहब ने, अगर ये कानूनी तौर पे ड्यू प्रोसीजर अडॉप्ट करके अगले बंदे की पूरी जो कानूनी तौर पे उसके से उनको अडॉप्ट करके ये ऑर्डर दिया गया है और ये फैसला लिया गया है, तो ये बिल्कुल सही है। पर इसमें कहीं और उनका ये भी कहना था कि इस चीज में हमें ध्यान देना चाहिए कि कुछ केसेस हमारे सामने ऐसे भी आए हैं कि जिसमें विदाउट कंसल्टेशन या विदाउट अपनी बात रखे हुए कुछ लोगों को प्रीवियस ऑर्डर्स में टर्मिनेट किया गया। उन चीजों को नजर में रखने की जरूरत है। बाकी रही बात सिर्फ टर्मिनेशन से या इन सब चीजों से, तो बिल्कुल हम बोलेंगे कि यहाँ ये सब खत्म होने वाला है, तो मुझे नहीं लगता है। इसमें हमें बिल्कुल एक एटमॉस्फेयर, एक कंडीसिव एटमॉस्फेयर अडॉप्ट करना पड़ेगा। इसमें आपको लोगों को लूप में लेना पड़ेगा। इसमें आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारा कोई यहाँ पे कोई शख्स जो था वो इन्वॉल्व था मिलिटेंसी में 30 साल पहले, लेकिन आज 30 साल से उसने एक कानूनी तौर पे और एक अच्छे सिटीजन की तरह वो रह रहा है यहाँ पे, तो उसको भी गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा कि इसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है फ्रॉम लास्ट 30 इयर्स या 20 इयर्स, जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसके मद्देनजर रख के उसको। लेकिन इमरान जी, आपको नहीं लगता है कि अगर इस तरह से कार्रवाई होती है तो फिर हौसले अगर बुलंद हैं वो नहीं होंगे, पस्त होंगे? 100 बार सोचा जाएगा कि ये काम किया जाए कि ना किया जाए, कहीं ना कहीं रोक तो लगेगी, ऐसा नहीं लगता है? नहीं, देखिए मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि चलो ये तो ठीक है, जिनके पास सरकारी नौकरी थी आपने उनको सरकारी नौकरी से बाहर कर दिया। जिनके पास नौकरियां नहीं होंगी और वो इन मामलात में इन्वॉल्व होंगे, या इसमें देखने वाली एक और चीज है, जरूरी नहीं है कि हमने इसमें देखा कि डायरेक्टली जो इन्वॉल्व थे उन्हीं पे सिर्फ एक्शन नहीं हो रहा है, जो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थे, मेरा कोई रिश्तेदार इन्वॉल्व था उसमें, तो मेरे ऊपर आज एक्शन लिया जा रहा है। इन चीजों को मैं कह रहा हूँ आदर्श जी, मैं इसी सवाल के साथ आपके पास आऊंगी, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौट। आदर्श जी, आप ही के पास आऊंगी। इमरान काजी जिस तरह से कह रहे हैं कि जिन लोगों के रिश्तेदार इन चीजों में यहाँ पर इन्वॉल्व थे उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है, उन पर भी आप देखिए कार्रवाई होनी चाहिए, सुनवाई होनी चाहिए, और अगर कुछ निकलता है तो यहाँ पर सजा हो, नहीं तो उन्हें भी बाहर निकाला जाना चाहिए। और ये बड़ी पुरानी मांग चलती आ रही है आदर्श जी। बिल्कुल सही कहा, लेकिन ये सुनवाई तो होती है, सुनवाई क्यों नहीं होती? कोर्ट में जब जाते हैं कि सुनवाई होती है। लेकिन मैं आशा जी इनको बता दूं
कि कोई भी सीमा से पार करके जब आतंकवादी यहाँ पे आता है वो इतना खतरनाक नहीं है जितना खतरनाक जब उनका सपोर्टर होता है, लोकल सपोर्टर होता है। जी। आतंकवादी से ज्यादा खतरनाक होता है लोकल सपोर्टर। लोकल सपोर्ट के बगैर वो एक दिन भी सर्वाइव नहीं कर सकता यहाँ पे। और लोकल सपोर्ट वो सपोर्टर जो तनख्वाह तो भारत से लेते हैं और काम पाकिस्तान का करते हैं, तो उनकी तरफ कितना देखा जा सकता है। जी। आखिर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है, उन्होंने सारी तहकीकात किया, उसके बाद ये स्टेप लिया गया है। इस तरह के स्टेप तो बहुत जरूरी है, और मैं तो कहता हूँ इतना समय भी नहीं लगना चाहिए था इमरान इस जी स्टेप जवाब को लेने दीजिए। के लिए। वो जल्दी करना चाहिए ताकि दूसरों को इससे सीख मिल सके, सबक ले सके, और लोगों को पता चले कि आतंकवाद को कुचल रहा है तो क्या इनको प्यार से रखना है और इसी तरह से इनको पैसे देते रहना, तनख्वाह देते रहना, और पाकिस्तान के इशारे पर ये काम करते रहे। यहाँ पे अपने ही साथियों को मरवाते रहे। आज अपने साथियों की इमरान साहब बात कर रहे हैं बेगुनाह है, तो वहां मरने वाले कौन है? मरने वाले तो आप ही के रिश्तेदार है, आप ही के साथी, आप ही के दोस्त है, आप ही के वहां के लोग हैं। वो भी तो मर रहे हैं ना, उनको भी तो ये मार रहे हैं ना। इमरान जी तो जवाब दीजिए। आपको तो साथ मिलके, वैसे तो उमर साहब ने कहा, वो अच्छी बात कही उन्होंने, लेकिन कि वो ऐसे एक्शन होना चाहिए, प्रूव होता है, क्यों नहीं करना चाहिए? जवाब दीजिए। नहीं देखिए, अवश्य मैंने कभी इस चीज को डिफेंड नहीं किया कि जो आप बोल रहे हैं कि सजा क्यों नहीं मिलनी चाहिए, पेशेंट जो इन चीजों में इन्वॉल्व है उनको सजा मिलनी चाहिए। मैं सिर्फ उन लोगों की बात कर रहा हूँ। आई विल प्रोवाइड यू एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स आदर्श जी। अभी बोलेंगे तो 10 मिनट में आपको एक लिस्ट प्रोवाइड करूंगा। मैं अपने कुछ खास दोस्तों की बात करूंगा जिनके घर का कोई लेना देना है ही नहीं मिलिटेंसी के साथ। उनके कहीं रिश्तेदार किसी मिलिटेंसी में इन्वॉल्व थे और आज उसको यूएस और यूक्रेन जाने की परमिशन नहीं मिल रही है, उसको एनओसी नहीं मिल रही है। उसका क्या कसूर है? उसके बाप का क्या कसूर है? उसकी माँ का क्या कसूर है? उसकी बहन का क्या कसूर है इसमें? मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ। आदर्श जी, आप एक ही तराजू में सबको नहीं तोड़िए। जवाब दीजिए। मल्होत्रा जी, मैं आपके पास आ रही हूँ इसको लेकर, क्योंकि केंद्र सरकार से बार बार इसके लिए अपील की जा रही है। पासपोर्ट भी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। इमरान जी, जिस तरह से किसी ने बाहर जाना है, सिक्योरिटी एजेंसीज उनको एनओसी नहीं देती, उनको क्लियरेंस नहीं देती, उनको बाहर जाने की इजाजत नहीं मिलती। कोई ये कश्मीर की बात नहीं है। अगर हमें भी सिक्योरिटी एजेंसीज ने क्लियरेंस नहीं देती, हमें वीजा नहीं लगता है, किसी को नहीं लगता है। ये तो जब तक हालात वहां के जैसे बने हैं उसके मुताबिक सिक्योरिटी एजेंसीज जो है उनसे एनओसी लेना तो बहुत जरूरी है ना। उसके बिना कैसे बाहर जा सकते हैं? इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं कोई ना कोई थोड़ी एक सेकंड इमरान जी, आ रही वापस एक सेकंड। 100% अभी मल्होत्रा जी भी वेट कर रहे हैं। कहीं कुछ हो भी सकता है, कोई इसमें पिस भी सकते हैं। मैंने ये नहीं कहता नहीं हो सकता, लेकिन ये बात तो सही है। लेकिन एक्शन तो बहुत जरूरी है ना, जो है चलिए, वो कह रहे हैं एक्शन तो बहुत जरूरी है। इमरान जी, कम शब्दों में जल्दी से जवाब दीजिएगा। आदर्श मुझे एक चीज, बिल्कुल मैं 30 सेकंड लूंगा। आदर्श मुझे एक चीज बताइए, आपको और मेरे को नहीं मिलती है पासपोर्ट की परमिशन, एनओसी नहीं मिलती है बाहर जाने की, उसमें एक वैलिड रीजन है कि मेरा किसी वजह से नहीं मिल रहा है। अब अगर किसी को ये रीजन दिया जाएगा कि आपके मामे का लड़का मिलिटेंसी में इन्वॉल्व था, आपकी बुआ का लड़का इस मिलिटेंसी में इन्वॉल्व था, उसका क्या जवाब देंगे आप? विक्रम जी, इस पर आप जवाब दीजिए प्लीज, क्योंकि केंद्र सरकार से ये सवाल बार बार किया जा रहा है और ये समस्या बार बार कहा जा रहा है कि कश्मीर के अंदर, जम्मू के अंदर आ रही है। आशा जी, एक अंग्रेजी की कहावत है, रनिंग विद द हेयर एंड हंटिंग विद द हाउंड। खरगोश के साथ भागना और शेर के साथ कुत्ते के साथ शिकार करना दोनों एक साथ नहीं चल सकते। आप दोनों में से एक का साथ दे सकते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये बात समझनी पड़ेगी कि आज जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन यहाँ है वो ये है कि जो टेरर इकोसिस्टम है, जो जम्मू कश्मीर में जब से आतंकवाद आया है उसको सपोर्ट करने के लिए जो टेरर इकोसिस्टम बना था, जो अंडरग्राउंड ओवरग्राउंड वर्कर इनके थे, जो लोग जैसे आदर्श जी ने कहा इस पूरी प्रक्रिया को चला रहे थे, उन लोगों को चिन्हित करके, उन लोगों को आइडेंटिफाई करके आज इस सरकार ने उनके खिलाफ एक्शन करने का मन बनाया है। और उसी से जो ग्राउंड पे सक्सेस है, इसी वही कारण है कि 370 टूटने के बाद भी यहाँ एक गोली तक नहीं चली। वही रीजन है कि आज हुर्रियत जो है वो टोटली डिफंक्ट हो गई। वही रीजन है कि आज पत्थरबाज जो है, पत्थर मारने वाले लोगों को इकट्ठा ऑर्गेनाइज जो करते थे वो नहीं मिल रहे। और वो इकोसिस्टम जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार तोड़ रही है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो यहाँ सत्ता में है, आज अगर ये यहाँ स्टेटहुड नहीं है, कल अगर स्टेटहुड भी आएगा तो इनको भी इस प्रॉब्लम से दो चार होना पड़ेगा। क्योंकि टेरर इकोसिस्टम जो है, अगर ये उसको दबे लफ्जों में या
जुमलों का इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे तो वो बैकफायर करेगा। ठीक है। आज जरूरत यह है कि केंद्र इमरान की जी। सरकार और राज्य की सरकार मिलके इस टेरर इकोसिस्टम को ध्वस्त करें और ताकि जम्मू कश्मीर जो है इमरान जी जवाब वहाँ शांति दीजिए, बनी रहे। सिटिंग में इस वक्त आप ही की पार्टी की सरकार है और आप लोगों को बढ़ चढ़कर आगे आने की जरूरत है, एक प्लेटफॉर्म पर आने की जरूरत है। वो कह रहे हैं कि अगर इस मॉड्यूल को पूरी तरह से ध्वस्त करना है तो देखिए आशा जी, जैसे भाजपा के प्रवक्ता ने कहा, इनकी बोलने में थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ, बोलना चाहिए तो खुल के बोलना चाहिए। जो ये कहना चाहते हैं वो खुल के बोल नहीं पा रहे, मैं इनको बोलता हूँ। मसला ऐसा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कभी भी इन चीजों को डिफेंड नहीं किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस वो जमात है जिन्होंने यहाँ डेमोक्रेसी जिंदा रखने के लिए बहुत कुर्बानियां दी है। हमने अपने एमएलए खोए हैं, वर्कर्स खोए हैं, मिनिस्टर्स तक खोए हैं। देखिए हम सिर्फ इतना कह रहे हैं, कोई भी एक्शन लेने से पहले, किसी भी एक्शन लेने से पहले एक ड्यू कोर्स अडॉप्ट करना चाहिए पूरे तरीके से। कोई बेगुनाह उसमें पिसना नहीं चाहिए। जैसे हम देख रहे हैं बहुत सारे केसेस विक्रम ऐसे जी आ रहे जवाब दीजिए। हैं वो कह रहे हैं कि कि अगर किसी कोई को भी सजा डिसीजन किसी आप को लोग मिल ले रही रहे हैं तो उसके लिए पहले ये देखना चाहिए कि बेगुनाह उसमें ना पिस जाए। नहीं, आपको क्या लगता है कि अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इतना बड़ा फैसला लिया है, 79 के करीब 80 एम्प्लॉय जो डिसमिस हुए हैं, क्या उनके पास कोर्ट जाने की ऑप्शन नहीं थी? क्या उनके पास वकील नहीं होंगे? क्या उनके वकीलों ने दलीलें नहीं दी होंगी? क्या ये ब्लैंकेट उनको उठाया और हटा दिया? इनके खिलाफ केसेस एस्टैब्लिश हुए होंगे, बाज़ाब्ता सबूत होंगे, तभी तो उन पे एक्शन लिया गया। वो कह रहे अब अगर हैं हम थ्रू इंटरनल प्रॉपर डिबेट चैनल चैनल पे पूरी बैठ कार्रवाई के को अंजाम दिया गया होगा। उस सारी प्रोसेस को खत्म करने की कोशिश करें नहीं, और ये कहें कि जो फैसला लिया गया है वो गलत है। बिल्कुल कुछ लोग, अगर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो जिसका ये जिक्र कर रहे हैं आदर्श जी, इमरान साहब, तो उनके ठीक पास है, हो गया लीगल इमरान जी। प्रोसेस आदर्श जी एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिए। 2011 में फिरदौस भट्ट कांस्टेबल बना, 2024 में गिरफ्तार हुआ। उसके बाद निसार अहमद खान यहाँ पर 1996 में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आप देखिए भर्ती हुआ, लेकिन 2000 में एक बड़े आतंकवादी हमले में सहयोगी था। 16 में यहाँ पर आप देखिए किस तरह से उन्होंने घाटी में अंजाम दिया अपनी हरकत को। मुजफ्फर या मोहम्मद अशरफ भट्ट की अगर बात करें, जो शिक्षक थे मोहम्मद अशरफ भट्ट, 2008 में ये नियुक्त होते हैं और उसके बाद यहाँ पर 22 में से गिरफ्तार कर दिया जाता है। तो आपको क्या लगता है कि एक प्रॉपर कार्रवाई नहीं चली होगी? कानून के दायरे में रहकर काम नहीं किया गया है क्या, जिस पर बार बार सवाल उठ रहा है? तो फिर अनुच्छेद 311 2C क्या है? उसके लिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी इसमें अपना बहुत कुछ खोया है, बहुत कुर्बानियां दी हैं। इस बात को लेके इनको भी सीख लेनी चाहिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अपने कितने कार्यकर्ताओं को यहाँ पे उनकी वो होती देनी पड़ी, उनको ये सीख लेनी चाहिए कि इसके ऊपर इनको खुद करना चाहिए। जो आपने खोया उसे भुलाया नहीं जा सकता है, 2020 लेकिन दोषी को बख्शा भी नहीं जा सकता है, ये बड़ा सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद आदर्श जी जुड़ने के लिए। इमरान जी आपका भी धन्यवाद, विक्रम जी आपका भी धन्यवाद। तो फिलहाल एलजी की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और निर्देश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द और भी कार्रवाइयों को तेज किया जाए। आप देखते रहिए कार्यक्रम।